औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। आप हज़रात की खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप हज़रात की इताअत व इबादत को परवरदिगार कबूल फ़रमाए। नाज़रीन, आप हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे चैनल पे देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं वो इस सब्सक्राइब नहीं करते हैं, को हम लोग की गुजारिश है कि आप हज़रात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का मौज़ूए सुखन, मौज़ूए गुफ्तगू कुछ सवाल हैं और एक ऐसा अमल कि जो हर मुश्किल, हर परेशानी और हर मुसीबत को दूर करने वाला है और बहुत आसान और बहुत अच्छा अमल है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के सवालात रहते हैं कि इस तरह की परेशानी है, घर में रिस्क की परेशानी है, काम काज की परेशानी है, कारोबार स्टार्ट करते हैं कामयाबी नहीं मिलती, एजुकेशन में कामयाबी नहीं मिलती, तालीम में मेहनत करते हैं लेकिन सही नंबर नहीं आते। बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ जिसके लिए मोमिनीन हज़रात जो है सवाल करते हैं, फ़ोन करते हैं कुछ इसके हवाले से। और एक दो सवाल जो आजकल मंज़र आम पे हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो ये है कि वो ईद फ़ित्र के हवाले से है कि जैसे किसी घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, कोई गुज़र जाता है, तो आम है, मशहूर किया हुआ है, लोग कहते हैं कि हम इस पूरे साल ईद नहीं मनाएंगे। तो शरई एतबार से इसका कोई दलील नहीं है कि अगर आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाए कि आप ईद ना मनाएं, बल्कि 40वें के बाद, 40वां गुज़र जाने के बाद आपके लिए परवरदिगार आलम की तरफ से ईद ये एक तोहफ़ा है। और जो तोहफ़ा दे रहा है हकीकत में ये है कि अगर हम उसके तोहफ़े को लेने से इनकार कर दें तो ये ऐसे ही है कि जैसे उसकी हम तौहीन कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत और अफवाहें माशरे में, गलत चीज़ें हमारे माशरे में राइज होती जा रही हैं, मशहूर होती जा रही हैं कि अगर हमारे घर में किसी का इंतकाल हो गया है तो हम ईद नहीं मनाएंगे। मौत बरहक है, परवरदिगार आलम की तरफ से मौत का फरिश्ता आता है और ये मौत जो है सबको आनी है। और अगर इसकी वजह से इंसान परवरदिगार आलम के तोहफ़े को ठुकराए तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा गुनाह है कि इंसान अल्लाह के तोहफ़े से इनकार करे। परवरदिगार आलम इंसान को, अपने बंदे को खुशी देना चाहता है तो उसकी जो चीज़ वो देना चाहता है हमें उसको कबूल करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये अफवाह और इस तरह की गलत जो सुन्नत राइज हो रही है माशरे में, समाज में, इसका हमें डट के मुकाबला करना चाहिए। ईद अल्लाह की तरफ से बेहतरीन तोहफ़ा है। दूसरा सवाल जो हमारे सवाल करने वालों ने भेजा है वो ये भेजा है कि आजकल कुछ हज़रात जो है वो अफ्तार देते हैं, अफ्तार कराते हैं। यकीनन रसूल इस्लाम के इरशादात हैं, बहुत सारी हदीसें वारिद हुए हैं, अफ्तार देने के बहुत ज़्यादा सवाब हैं, अफ्तार देना चाहिए और ये बहुत अच्छी सुन्नत है। लेकिन जो आजकल हमारे माशरे में राइज हो गया है कि तकरीबन रियाकारी और दिखावे के तौर पे अफ्तार भेजा जाता है और अपने ख़ास के लिए भेजा जाता है या उन लोगों को भी इनवाइट किया जाता है कि जो रोज़े से भी नहीं होते हैं। तो अफ्तार दरवाक़े रोज़ेदारों के लिए है और कोशिश करनी चाहिए कि उन बेनवाओं, उन गरीबों को ज़रूर याद रखा जाए, उनका ध्यान रखा जाए कि जो वाक़यान कुछ चीज़ों से महरूम है, कोशिश की जाए उन तक अच्छे से अच्छे वो चीज़ें पहुँचाई जाए कि जिनसे वो पूरे साल महरूम रहते हैं। परवरदिगार आलम का ये महीना, मेहमानी का महीना, इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात करें, खैरात करें, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। अपने मरहूमीन की तरफ से सदक़ात कर सकते हैं, खैरात कर सकते हैं। और अब आखिर में वो अमल, वो काम कि जिसके ज़रिए से इंसान अपनी तमाम तर परेशानियों का हल निकाल सकता है, इलाज निकाल सकता है। मेरे अज़ीज़ों, एक इंसान, एक शख्स आया आगा बहजत की खिदमत में, उसने सवाल किया मैं इस काम को शुरू करता हूँ तो मेरा ये काम मुकम्मल नहीं होता है, मुझे कोई अमल बताइए। आगा ने कहा ये जाइए इस्तिग़फ़ार किए। कुछ देर बाद एक और शख्स आया, उसने पूछा, कहा कि उसको भी आगा ने यही जवाब दिया कि जाइए आप इस्तिग़फ़ार कीजिए। तीसरा आया, तीसरे को भी यही जवाब दिया
اور ایک شخص جو بیٹھا ہوا یہ چیزیں دیکھ رہا تھا، یہ سن رہا تھا، اس نے کہا آقا آپ نے تینوں کے مختلف کام تھے، تینوں کی مختلف پریشانیاں تھیں، لیکن سب کے لیے آپ نے یہ بیان کیا کہ آپ جائیے استغفار کیجئے۔ تو آقا نے کہا کہ یہ ایک ایسی شاہ کلید، یعنی ایک ایسی ماسٹر چابی ہے کہ جس سے تمام مصیبت کے پریشانیوں کے تالوں کو کھولا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیوں کے گروہ کو کھولا جائے، آپ کے تالوں کو کھولا جائے، تو سب سے زیادہ یہی ہے کہ صدق دل سے، سچے دل سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ ہم لوگ لیکن جو اللہ نے ہمیں راستے بتائے اس پر نہیں چلتے، اور ہم لوگ راستے اختیار کرتے ہیں، کبھی کسی دوسرے کے در پہ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہیں کسی نے کسی جادو تو نہیں کیا، کہیں کچھ جن کا سایہ تو نہیں ہے، کہیں سے کوئی اس طرح کا اوپری تو نہیں ہو گیا، یہ تو نہیں ہو گیا۔ اس طرح کے توہمات اور اس طرح کے وہم بہت زیادہ ہمارے سماج اور معاشرے میں پھیلتے جا رہے ہیں کہ جس کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے۔ جادو کا وجود ہے لیکن ایسے کہ کوئی کسی پہ کر دے، کچھ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، باطہارت رہیں، معوذتین پڑھتے رہیں، سورہ قل واللہ اور سورہ قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، یہ 4 سورے آپ حضرات پڑھتے رہیں، اور آیت الکرسی مسلسل پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، نماز روزے کی پابندی کریں، اللہ کی اطاعت و عبادت میں زندگی گزاریں۔ کوئی جادو، کوئی سحر، کوئی جن، کوئی کسی طرح کی چیز آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ بس میرے عزیزو، آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ سے الوداع لیتے ہیں۔ پھر ایک بار گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا مقصد، ہمارا ہدف آپ حضرات کی خدمت میں فائدہ پہنچانا اور آپ حضرات کو فائدہ پہنچانا ہے۔